कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक प्रोफेसर से। फिलहाल ये प्रोफेसर ट्रैवल करता हुआ जा रहा है। वो बड़े ज़ख्मी हालात में है। उसकी कार में गन पड़ी हुई है। वो हमसे बातें करता हुआ अपनी कहानी बताता है। वो एक लड़की का जिक्र करता है कि किस तरह वो प्रोफेसर की लाइफ में उजाला लेकर आई। दुनिया के लिए वो कुछ और थी, पर उसके लिए वो उसका पहला प्यार थी। कहानी 1921 के फ्रांस में जाती है। तब उसकी मुलाकात एनाबेल से हुई थी। तब ये दोनों 14 साल के थे। प्रोफेसर हमसे कहता है कि 14 साल की उम्र में हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है, और हम जो भी बनते हैं सब उस 14वें साल के एक्सपीरियंस की वजह से बनते हैं। लड़का स्पाई बनना चाहता था, जबकि लड़की नर्स बनना चाहती थी। कई मुलाकातों में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों अपने रिश्ते में सारी हदें पार कर चुके थे, पर 4 महीने बाद ही एनाबेल की टाइफस की वजह से डेथ हो गई। प्रोफेसर हमें बताता है कि इस घटना से उसका बचपन गमगीन हो गया। उसने अपने आप को खो दिया। वो अक्सर उसे याद कर लेता था, पर वो जख्म कभी भी भर नहीं पाया, हमेशा दिल के कोने में कहीं रहा। इसके बाद कहानी 1942 में आती है। हम्बर्ट एक मिडिल एज प्रोफेसर है जो कि इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाता है। फिलहाल वो ट्रेन से ट्रैवल करके यूएस जा रहा है। न्यू हैम्पशायर में उसे एक टीचिंग पोजीशन लेनी है। इस प्रोफेसर का नाम हम्बर्ट है, पर जो रैमस्टेल पहुंचता है तब यहाँ उसे अपने अंकल के यहाँ ठहरना था, पर यहाँ पता चलता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। हम्बर्ट रेंट के लिए घर ढूंढता है। वो एक विडो शार्लेट के यहाँ पहुँचा है। पहले तो इस घर के बारे में श्योर नहीं था, पर तभी उसकी नज़र एक 14 साल की लड़की पर जाती है। पानी में भीगी हुई इस लड़की का नाम डोलरस है। डोलरस शार्लेट की ही बेटी है। डोलरस को प्यार से उसकी माँ लो बुलाती है। लो को देखते ही हम्बर्ट ने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है। यहाँ रहते हुए वो मैगज़ीन पढ़ता रहता है और लो को देखकर आकर्षित होता है। उसे अपना 14वां साल याद आता है जब वो उसी की तरह केयर फ्री था, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। अब वो अक्सर उसे देखने के बहाने ढूंढता है। कभी तो वो सुबह के समय न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ उसे देख लेता है, जबकि कभी घर के कोने से छिपकर देखता है। एक दिन लो जब सो रही थी तब हम्बर्ट के काम करने की आवाज़ों से उसकी नींद खुल गई। वो आकर हम्बर्ट से कहती है कि हम्बर्ट की वजह से उसकी नींद खुल गई। हम्बर्ट इसकी माफ़ी मांगता है। कुछ समय बाद जब लो आइसक्रीम खा रही है तब हम्बर्ट उसे छिप कर देखता है। उसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई है। अब उसे याद आ रहा है कि किस तरह उसने अपना बचपन खो दिया। अगले दिन जब लो को नींद नहीं आती तब वो हम्बर्ट से आकर पूछती है कि क्या उसे भी कभी नींद आने की प्रॉब्लम हुई है। हम्बर्ट इस समय कुछ नहीं कह पाता। लो उसकी गोद में बैठकर उससे पूछती है कि कहीं उसके चेहरे पर पिंपल्स तो नहीं। हम्बर्ट कहता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। अगले दिन लो हम्बर्ट के लिए ब्रेकफास्ट लाती है। वो कहती है कि उसने हम्बर्ट का सारा बेकन खा लिया है और इस बारे में उसकी माँ को पता नहीं चलना चाहिए। हम्बर्ट भी लो को डिफेंड करता रहता है। शार्लेट, लो और हम्बर्ट अक्सर साथ में समय बिताते हैं। झूला झूलते हुए अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ में वाइन पीते हैं। जब शार्लेट यहाँ से और वाइन लेने जाती है तब लो हम्बर्ट से कहती है, तो मेरी माँ को लेक ले जाने के लिए मना लो, वो तो तुम्हें पसंद करती है, तुम जो कहोगे वो करेगी। हम्बर्ट इसका कोई जवाब नहीं देता। लो म्यूजिक चलाकर डांस भी करती है। हम्बर्ट उसे डांस करता हुआ देखता है। अब शार्लेट और हम्बर्ट भी साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। शार्लेट बहुत बातूनी है। हम्बर्ट चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। शार्लेट लो को कैंप के लिए ले जाना चाहती है। लो नहीं जाना चाहती। वो हम्बर्ट को इसके लिए शार्लेट को मनाने को कहती है, पर शार्लेट अगली सुबह लो को लेकर जाने लगती है। लो जाने से पहले कार से उतरती है और दौड़ती हुई आकर वो हम्बर्ट को किस करती है। इसके बाद वो दौड़ते हुए कार में बैठ चली जाती है। शार्लेट और लो के चले जाने के बाद हम्बर्ट इस घर में अकेला है, पर तभी उसे एक ख़त मिला है। एक ख़त शार्लेट ने उसके लिए छोड़ा है। वो लिखती है, मेरे आने से पहले तुम यहाँ से चले जाना, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, तुम चले ही जाओ तो बेहतर है, और अगर तुम नहीं गए तो मैं समझूंगी कि तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो और साथ ही लो का फादर बनने के लिए भी तैयार हो। हम्बर्ट इस खत का कोई जवाब नहीं देता, पर वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। ऐसे में वो कभी भी लो को देख नहीं पाएगा। इन सब के 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि हम्बर्ट ने शार्लेट से शादी कर ली है। शार्लेट हम्बर्ट को लेकर बहुत रोमांटिक है। जब वो अपनी स्टडी कर रहा होता है तब शार्लेट उसकी गोद में बैठकर उसे पढ़ते हुए देखती रहती है। यहाँ वो एक ड्रॉर को देखती है जो कि लॉक्ड है। शार्लेट पूछती है कि इस ड्रॉर में क्या है। हम्बर्ट बहाना बनाता है कि इसकी चाबी नहीं दे सकता। एक दिन जब हम्बर्ट बेडरूम में जाता है तब वो शार्लेट को बेहोश देखता है। शार्लेट को पिल्स खाने की आदत है।
पर जैसे ही यहाँ शार्लेट को होश आता है, दोनों यहाँ हम बिस्तर होते हैं। शाम को हम्बर्ट एक डॉक्टर के पास पहुँचा है पिल्स लेने के लिए, ताकि इसे 7-8 घंटे के लिए शार्लेट सो जाए और रात को उसे परेशान न करे। डॉक्टर उसे एक मेडिसिन देता भी है जो खुद भी अपनी वाइफ पर इस्तेमाल करता रहता है। इसीलिए जब हम्बर्ट घर पहुंचा है तब यहाँ शार्लेट उसे रोते हुए दिखती है। शार्लेट ने वो डायरी पढ़ ली है जिसमें हम्बर्ट ने लो के बारे में लिखा है। इसमें हम्बर्ट ने लो के बारे में अपनी फीलिंग्स को बयां किया है। इसका गुस्सा वो हम्बर्ट पर उतारती है। हम्बर्ट कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। शार्लेट कहती है, तुमने इस डायरी में मेरे बारे में बहुत बुरे शब्द लिखे हैं और मेरी बेटी के बारे में क्या क्या लिखा है। तुमने लिखा है कि तुम उसे पसंद करते हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये घर तुम अपने पास रखो। हम्बर्ट कहते हैं कि ये सब उसने अपने नॉवेल को लिखने के लिए किया है। कैरेक्टर्स के नाम इमेजनरी हैं। उसका कोई इरादा नहीं था शार्लेट को हर्ट करने का। वो शार्लेट को मनाने के लिए ड्रिंक बनाने जाता है। ड्रिंक लेकर जब वो आता है तब शार्लेट यहाँ से जा चुकी है। हम्बर्ट उसे ढूंढता हुआ दरवाजे से बाहर निकलता है। रोड पर दौड़ता हुआ वो देखता है कि यहाँ पुलिस की भीड़ लग चुकी है। शार्लेट दौड़ी और गाड़ी के आगे आ गई और उसकी जान निकल गई। लो इस समय अपने कैंप में है। शार्लेट दौड़ते हुए एक ख़त पोस्ट करने जा रही थी, पर वो इतनी तेज़ी से भागी कि कार के आगे आ गई और उसने दम तोड़ दिया। एक छोटी लड़की हम्बर्ट को वो ख़त हैंडओवर करती है। घर के अंदर आकर हम्बर्ट उन ख़तों को आग में जला देता है। ये सभी ख़त शार्लेट ने लो यानी डोलरस के नाम लिखे हैं। यहाँ हम्बर्ट इन ख़तों के नामो निशान मिटा देता है। इसके बाद हम्बर्ट लो को ढूंढने उसके कैंप पहुँचा है। कैंप से लो को लिए हम्बर्ट यहाँ से निकल आता है। रास्ते में लो हम्बर्ट से अपनी माँ के बारे में पूछती है। हम्बर्ट कहता है कि शार्लेट को एब्डोमिनल प्रॉब्लम है। वो कहता है कि शार्लेट किसी हॉस्पिटल में है। वो लो को यहाँ से हॉस्पिटल ब्राइसलैंड ले जाने की बात करता है। रात के लिए उसने होटल भी बुक किया है। रास्ते में कार रुकने पर लो हम्बर्ट को किस करती है। इतने में यहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है। इसके बाद दोनों होटल पहुँचे हैं। यहाँ रिसेप्शनिस्ट बताता है कि नाम के मिसमैच की वजह से ट्विन बेड वाला रूम उसने किसी और को दे दिया है, लिहाजा इन्हें सिंगल बेड वाला रूम मिला है। हम्बर्ट ने अभी तक लो को उसकी माँ की मौत के बारे में नहीं बताया। रेस्टोरेंट में लो कहती है कि एक बूढ़ा शख्स उसे देख रहा है। वो कहती है कि उसने उसे लॉबी में भी देखा था। हम्बर्ट इस बात को तवज्जो नहीं देता। लो को सुलाकर हम्बर्ट इस रूम को लॉक कर बाहर आता है। वो हमसे बातें करते हुए कहता है, मेरी गलती ये थी कि उस रात मैं उसे छोड़कर नहीं जा पाया। मुझे ये शहर, यहाँ तक कि इस प्लेनेट को भी छोड़ देना चाहिए था, पर मुझसे ये हो नहीं पाया। इतने में एक पर्शियन शख्स हम्बर्ट और उसकी डॉटर को लंच के लिए अगले दिन इनवाइट करता है। हम्बर्ट कोई जवाब नहीं देता। वो वापस रूम में आकर बेड पर स्पेस बनाकर सो जाता है। यहाँ वो लो को देखकर आकर्षित होता है, पर वो अपना इरादा बदल कर सो जाता है। सुबह उठकर लो उसे किस करती है। वो बताती है कि उसने कैंप में बहुत शरारत की। हम्बर्ट ने लो को नया नाम दिया है, लोलिता। यहाँ दोनों में शारीरिक संबंध बनता है। अगली सुबह लो कहती है कि उसे अपनी माँ से बात करनी है। हम्बर्ट यहाँ उसे बता देता है कि उसकी माँ अब मर चुकी है। इसके बाद जब वे अगले होटल में रुकते हैं तब लो अपने कमरे में रोती है, जबकि हम्बर्ट दूसरे रूम में लेटा हुआ है। बाद में हम्बर्ट उसे सहारा देता है। इसके बाद ये होटल दर होटल, शहर दर शहर ट्रैवल करते हैं। इन सब में अपने बीच के रिश्ते को ये दुनिया के सामने बाप बेटी का रिश्ता दिखाते हैं, जबकि आपस में दोनों लवर्स हैं। कभी कभी लो उदास होकर अकेले में रोने लगती है। इन सब में ये बेरडसली प्रेप स्कूल पहुँचे हैं। यहाँ हम्बर्ट ने लो का एडमिशन करा दिया है, जबकि वो खुद एक टीचर की जॉब हासिल कर लेता है। टीचिंग के साथ हम्बर्ट एक हाउसवाइफ के तौर पर भी काम करता है। घर के सारे काम देखता है, लो को स्कूल के लिए रेडी करता है और साथ में दोनों की रिलेशनशिप भी जारी है। एक दिन लो कहती है कि उसे प्ले ज्वाइन करना है। हम्बर्ट इसे इनकार करता है। लो कहती है कि ये उसका राइट है कि अपनी लाइफ के बारे में वो खुद ही डिसाइड करे। लो यहाँ हम्बर्ट को सेड्यूस करती है। हम्बर्ट इसकी इजाज़त दे देता है। यहाँ तक वो उसकी पॉकेट मनी बढ़ाकर $2 कर देता है। इस तरह वो प्ले को ज्वाइन कर लेती है। हम्बर्ट यहाँ लो को देखने आता है। यहाँ उसे दूसरी परफॉर्मर से पता चलता है कि इस प्ले का प्ले राइट क्विल्टी है। ये वही शख्स है जो मोटेल में हम्बर्ट से मिला था। इस प्ले में वो एक जादूगरनी का रोल कर रही है। बाद में घर पर हम्बर्ट ये फाइंड आउट करता है कि लो काफ़ी पैसे कलेक्ट कर चुकी है। हम्बर्ट को लगता है कि लो उससे भागने के लिए इतने सारे पैसे इकट्ठा कर रही है। वो उसे ये पैसे छीनने की कोशिश करता है। यहाँ दोनों में लड़ाई होती है। बाद में लो की टीचर हम्बर्ट से कहती है कि लो को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में इतना सब कैसे पता। इन सब चीज़ों को जानने के लिए वो बहुत छोटी है। वो हम्बर्ट पर आरोप लगाती है। हम्बर्ट यहाँ अनकम्फर्टेबल होता है। घर पर पियानो टीचर का फ़ोन हम्बर्ट को आया है।
लो अपनी क्लासेस मिस कर रही है। इन सब के लिए हम्बर्ट उसे डांटता है, पर लो उसकी बातों को तवज्जो नहीं देती। उल्टा वो हम्बर्ट को ठरकी कहकर बुलाती है। दोनों में बहसबाजी होती है। हम्बर्ट कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे भागने की प्लानिंग कर रही हो। लो कहती है कि कोई भी तुमसे भागने की कोशिश करेगा क्योंकि तुम इतनी सारी बंदिशें लगाते हो। हम्बर्ट लो को थप्पड़ मार देता है। लो कहती है, तुमने मेरी माँ को मार डाला और अब तुम चाहो तो मुझे भी मार दो। हम्बर्ट उसे शांत करने की कोशिश करता है। लो अपनी साइकिल ले यहाँ से भागती है। हम्बर्ट उसका पीछा करता है। इस समय बारिश बहुत तेज़ हो रही है। एक स्टोर में लो को फ़ोन पर बातें करते हुए देखता है। हम्बर्ट उसके पास जाता है। लो यहाँ आइसक्रीम की डिमांड करती है। घर पहुंचकर लो हम्बर्ट से हमबिस्तर होने की इच्छा जाहिर करती है। हम्बर्ट उसकी इच्छा पूरी कर देता है। इसके बाद दोनों यहाँ से भी निकलते हैं। रास्ते में लो कहती है कि क्विल्टी उन दोनों को फॉलो कर रहा है। अपनी कार के फ्रंट मिरर से हम्बर्ट कार का नंबर देखकर पढ़ता है, जबकि लो उसे नोटपैड पर लिखती रहती है। रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। हम्बर्ट अंदर है। वो देखता है कि लो से एक शख्स बातें कर रहा है। हम्बर्ट दौड़कर कार के पास जाता है, पर अब तक वो शख्स यहाँ से जा चुका है। वो लो से उसके बारे में पूछता है। लो कहती है कि वो यहाँ के मैप के बारे में पूछ रहा था। हम्बर्ट लो के लिए इस शहर से भी निकल रहा है। रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। हम्बर्ट बाहर निकलकर इसे चेक करने जाता है। तभी इनका स्टॉकर कार लिए यहाँ भी पहुँचा है। हम्बर्ट उसे कन्फ्रंट करने जाता है। वो शख्स कार लिए चला जाता है। इधर लो भी कार लेकर भागने लगती है, पर हम्बर्ट कार के अंदर जाता है। लो कहते हैं कि वो तो बस कार को रोकने की कोशिश कर रही थी। रास्ते में कार रोककर वो लो को स्लैप करता है। लो कार से निकलकर यहाँ से भागती है। हम्बर्ट उसे सॉरी बोलता हुआ उसके पीछे भागता है। लो को पकड़कर वो उसे हग करता हुआ माफ़ी मांगता है। जब ये दूसरे होटल पहुँचते हैं तब लो की तबीयत खराब हो जाती है। हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ उसे एडमिट किया जाता है। बाद में हम्बर्ट हॉस्पिटल फ़ोन लगाकर पूछता है कि लो की तबीयत कैसी है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसके अंकल आए, उन्होंने लो के बिल्स पे किए और उसे लेकर चले गए। लो भी अपने अंकल के साथ चली गई। हम्बर्ट ये सब सुनकर सरप्राइज हुआ है। वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, पर यहाँ पर लो नहीं है। वो यहाँ के स्टाफ से पूछताछ करता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। एक डॉक्टर पर वो हावी होता है। यहाँ का स्टाफ उसे रोकता है। इसके बाद हम्बर्ट लो की तलाश करता है। जहाँ जहाँ वो रुका था उन होटल में जाता है। वो क्विल्टी के नाम से बुकिंग भी देखता है, पर उसे क्विल्टी का पूरा नाम नहीं पता। वो क्विल्टी नाम के आगे लिखे नंबर्स पर फ़ोन भी लगाता है, पर उसे कोई सफलता नहीं मिलती। इन सब में 3 साल बीत गए हैं। हम्बर्ट को एक ख़त रिसीव हुआ है। ये ख़त लो ने लिखा है। इसमें हम्बर्ट को डियर डैड कहकर संबोधित करती है। उसका हालचाल पूछती है। वो कहती है कि अब वो शादीशुदा है, बहुत जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वो लिखती है, क्रिसमस के आसपास मैं माँ बन जाऊँगी। पैसों की बहुत तंगी है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मुझे 300 या 400 डॉलर भी मिल जाए तो बहुत है, मैं इतने में मैनेज कर लूँगी। तब तक मैं जॉब भी सर्च कर रही हूँ। ख़त के अंत में उसने अपने आप को मिसेस रिचर्ड कहकर संबोधित किया है। इस खत को पढ़कर हम्बर्ट बहुत भावुक हुआ है। इसे पढ़ने के बाद वो लो के एड्रेस पर पहुँचता है। लो उसे अंदर बुलाती है। यहाँ वो अपने हस्बैंड रिचर्ड को भी दिखाती है, जो कि बाहर काम कर रहा है। लो कहते हैं कि रिचर्ड को उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो तो हम्बर्ट को उसका फादर ही समझती है। यहाँ लो बताती है कि जो शख्स उन्हें फॉलो कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि उसका प्ले राइटर क्लेयर क्विल्टी था। यहाँ वो अपने स्टमक को भी दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है। लो बताती है कि क्विल्टी वो शख्स था जिसके लिए वो क्रेजी थी। वो ये भी बताती है कि क्विल्टी उसे हॉस्पिटल से ले गया था। बाद में उसे पता चला कि क्विल्टी छोटी छोटी लड़कियों को पकड़कर अडल्ट फिल्में बनाता है। कई बार एक लड़की के साथ 3-3 मर्द हुआ करते थे। लो ने इन सब फिल्मों को बनाने से इनकार कर दिया था। वो क्विल्टी को पसंद करती थी। उसने इस बारे में क्विल्टी को बताया भी, पर क्विल्टी ने उसे वहाँ से खदेड़ दिया। इसके बाद वो रिचर्ड से मिली और उससे शादी कर ली। यहाँ में आज के हम्बर्ट की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि 3 सालों के बाद भी जब वो उसे मिला तब उसे इस जहाँ में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वो उसे इस रूप में नहीं देख पा रहा था। अब जबकि वो किसी और के बच्चे की माँ बनने जा रही है, तभी वो उसे अपनाना चाहता है। वो लो से अपने साथ भाग चलने को कहता है। लो कहती है, अगर आप मेरे साथ जिस्मानी संबंध बनाना चाहते हो और उसके बदले में पैसे देना चाहते हो तो मैं उसके लिए होटल चलने को तैयार हूँ। ये सुनकर हम्बर्ट और भावुक होता है। यहाँ वो रियलाइज़ कर रहा है कि उसकी वजह से एक छोटी सी लड़की क्या बन गई है, अपने आप को वो क्या समझने लगी है। उसे $4000 में रख कर देता है। एक बार फिर वो लो से अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है। लो इन सब से इनकार करती है। हम्बर्ट भावुक होता हुआ बाहर आ जाता है।
वो ये भी जानकर उदास है कि लो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती, वो तो उसे बस पैसे देने वाला एक शख्स के तौर पर ट्रीट कर रही है। जाते हुए हम्बर्ट उससे इमोशनल होता हुआ पूछता है, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, क्या तुम कभी भी मुझे उसके लिए माफ़ कर पाओगी? लो इसका कोई जवाब नहीं देती, वो सिर्फ बाय बोलती है। हम्बर्ट यहाँ से जाने लगता है। वो इस समय सोच रहा है कि अपनी वासना की आग में उसने एक छोटी लड़की का बचपन खो दिया, यहाँ तक कि उसकी पूरी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी। यहाँ लो भी हम्बर्ट को जाते हुए देखती है, उसे बाय बोलती है। हम्बर्ट यहाँ याद करता है कि जब वो महज 14 साल की थी तब उसके अंदर कितना बचपना था, पर अब वो सब खत्म हो चुका है। हम्बर्ट अपनी गलती रियलाइज़ करता हुआ यहाँ से चला जाता है। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। जख्मी हालत में हम्बर्ट अपनी कार को संभालने की कोशिश कर रहा है। खून से सनी हुई गन कार की सीट पर रखी हुई है। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह हम्बर्ट क्विल्टी के घर को ट्रैक डाउन करता है। यहाँ वो क्विल्टी को कन्फ्रंट करता हुआ कहता है कि लो उसकी डॉटर थी। यहाँ उसे शूट करता है, उसे याद करने को कहता है कि उसने डोलरस नाम की लड़की को किस तरह बहकाकर हॉस्पिटल से उठाया। क्विल्टी यहाँ माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि वो एक इम्पोर्टेंट है। मौका देकर वो हम्बर्ट पर वार करने जाता है। यहाँ दोनों में हाथापाई होती है। अपने आप को बचाने के क्रम में क्विल्टी नया दांव खेलता है। वो कहता है कि अगर हम्बर्ट चाहे तो इस महल को ले सकता है। वो आगे भी कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे भी छोटी लड़कियां लाकर दे सकता हूँ, तुम उनके साथ जो चाहे कर सकते हो। ये सब सुनकर हम्बर्ट रोने लगता है। हम्बर्ट इसके बाद क्विल्टी पर कई गोलियां चलाता है। यहाँ हमें क्विल्टी का साइकिक कैरेक्टर दिखता है। वो बेड पर जाकर हम्बर्ट को गेट आउट बोलता है। हम्बर्ट के अगले वार से क्विल्टी यहीं मर जाता है। इधर प्रेजेंट में हम्बर्ट को पुलिस ने ट्रैक डाउन कर लिया है। हम्बर्ट यहाँ से भागकर कार को दूसरी तरफ ले जाता है। पहाड़ी में बसे इस लोकेशन को देखकर वो इमोशनल होता है। यहाँ उसे बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इन आवाज़ों में उसे लो की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। उसे इस बात का गम है। एंड क्रेडिट्स में हमें पता चलता है कि हम्बर्ट को जेल की सज़ा हुई क्विल्टी को मारने के जुर्म में। 1950 में उसके हार्ट में ब्लड क्लॉट बने और उसकी मौत हो गई, जबकि लो की क्रिसमस के मौके पर जब वो बच्चे को जन्म देने जा रही थी तभी मौत हो गई। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है।